हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। मैं हेमराज गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 3 या 4 दिन क्लास नहीं दे पाया हूँ। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण मैंने क्लास नहीं दे पाया, तो इसके लिए सॉरी। आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। अब इस चैप्टर में जो भी प्रश्न होंगे हम लोग टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे इसको, यानी कि प्रतिशत के अंडर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस जिस टाइप से पूछे जाते हैं, हम लोग इसमें टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है चुनाव। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपको चुनाव से देखने को मिलेगा, तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि चुनाव में क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चुनाव में प्रत्याशी की बात होती है। तो प्रत्याशी तो आप जानते ही होंगे कि प्रत्याशी क्या होते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं वो प्रत्याशी होते हैं। आप देखते होंगे अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें एक नहीं 2 और 3 प्रत्याशियों की बात होती है और उन्हीं के बीच चुनाव होता है और इसी से संबंधित प्रश्न को हमको हल करने होते हैं। और दूसरी बात होती है कुल मत। तो कुल मत समझते हैं, यानी कि जो वोटिंग की जाती है, जो मतदाता वोट देते हैं, वो कुल मतों की संख्या होती है और उसमें से कुछ मत वैध होते हैं और कुछ मत अवैध होते हैं। तो जो मत अवैध हैं हमको उसका कोई कैलकुलेशन में मतलब नहीं है, यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वैध मतों का ही करेंगे और हार जीत का जो फैसला होगा हमारे वैध मतों से ही होगा। यानी कि क्वेश्चन बनाते समय आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसमें जो अवैध मत होते हैं उसको क्वेश्चन से पहले हटा दिए जाते हैं और फिर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चुनाव से संबंधित प्रश्न में क्या है। तो स्क्रीन पे आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कोई भी कलम की या कॉपी की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बात समझनी है और जो कैलकुलेशन की बात होगी वो आप खुद अपने मन में ही कर सकते हैं। लेकिन कब? जब इसको आप भली भांति समझ जाते हैं तब। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, 1 नंबर क्वेश्चन जो होगा आप स्क्रीन पे आप एक बार पढ़िए ध्यान से। चलिए मैं भी पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन हो रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुआ तथा वह 5580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बात करते हैं कि ये तो क्लियर है कि अगर 2 उम्मीदवार होंगे तो एक का हार निश्चित है और एक का जीत निश्चित है। तो जितने क्वेश्चन हम इस टॉपिक में बनाएंगे हम मानेंगे कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं मानता हूं कि जो चुनाव में मत थे वो 100% थे। कितने थे? 100 थे, यानी 100% थे। अब इसमें से 2 जब उम्मीदवार है तो एक की जीत होगी और एक की हार होगी। तो आपके क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि एक उम्मीदवार को 41% मत मिला और ये उम्मीदवार क्या हो चुका है? हार चुका है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब एक उम्मीदवार को 41% मत मिला यानी ये उम्मीदवार क्या हो गया? हार गया। यहाँ लिख सकते हैं एक हारा और एक उम्मीदवार क्या हुआ? जीता। तो हारने वाले को जो वोट मिला है 41% वोट मिला है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 100% में एक उम्मीदवार को 41% अगर वोट मिला तो जीतने वाले को कितना मिला? बात केवल 2 उम्मीदवार की ही हो रही है। तो 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक को 41% मिला तो एक को कितना मिलेगा बताइएगा?
59%, यानी कि जो जीता उसे कितना मिला, 59% वोट मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप क्वेश्चन में आपका है कि 5580 मतों से हार गया। अब हमको ये बताइएगा कि 5580 मतों से अगर वो हार गया तो ये हारने का जो सिलसिला है, यानी जो हार रहा है वो क्या 41% से हार रहा है या 59% से हार रहा है। हारना यानी कि ये जो 5580 जो वैल्यू है वो किसका है, यही समझना है इस क्वेश्चन में। तो आप समझिए कि इसके हारने के दो रीजन हैं। पहला रीजन कि ये इससे प्रतिशत के तुलना में कम है, और दूसरा रीजन है कि जितने प्रतिशत के तुलना में ये कम है उसी का वैल्यू यहाँ वोट में दिया हुआ है, मतों की संख्या में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि इस दोनों को घटा लेंगे, यानी कि 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 और 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 18% से ये क्या हो गया, ये हार गया। तो अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम मानेंगे कि 18% का वैल्यू 5580 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 18% का अगर 18 से हम इसको कटाएंगे तो हमारा 1% का वैल्यू निकलेगा, और हमारे 1% का जो वैल्यू होगा वो कटा के आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो 1 ये आएगा 310, यानी कि 310 आएगा। तो हमको पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है जी, 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने कितना माना है, 100 माना है। तो 1 का दाम 310, तो 100 का दाम कितना होगा बताइएगा, कितना होगा, 31 से 310 और 2 जीरो यहाँ दे देंगे, यानी कि कुल मतों की संख्या जो होगा हमारा 31,000 होगा। यानी कि कुल जो मत हैं वो कितने हैं, 31,000 है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में है 30,000, दूसरा में है 31,000, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप स्क्रीन से एक बार खुद भी पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ता हूं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हुआ। समझिए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। क्वेश्चन का जो सेंस है पहले वाले के ही तरह है, बस अंतर यह है कि पहले वाले क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या न पूछ करके आपको जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या पूछ दी गई है। यानी कि बनाएंगे हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को बनाया था। तो सबसे पहले हम कुल मतों की संख्या मान लेते हैं कितना, 100%। क्या मान लिए, 100% माना कि कुल मतों की संख्या कितनी है मेरी, 100%। अब इसमें एक जीत होगी और एक हार होगी। तो चलिए, अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक उम्मीदवार को 30% मत मिला है। जब इसको 30% मत मिला है तो ये तो क्लियर होगा कि ये हारा होगा, यानी कि हार गया और हारा और कितना मत पाया, 30%। तो जब इसको 30% मत मिला तो अब आप ही बताइए कि जीतने वाले को कितना मिला। तो 100 में से 30 हटाइएगा तो कितना परसेंट होगा, 70% वोट मिला जीतने वाले को। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, ये जीतने का आंकड़ा ये करे कि 16,000 मतों से हार गया,
यानी कि जो 16,000 मत है वो किसका वैल्यू है, यही हमको समझना है। यही समझेंगे तो क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो ये 16,000 जो मत है ये 70% का वैल्यू नहीं है और नहीं 30% का वैल्यू है, इस दोनों के डिफरेंस का वैल्यू है। यानी कि ये 70% 30 से कितना ज्यादा है आप समझिए, या ये 70 से कितना कम है, तो 40 कम है। और इसी 40% कम आने के कारण ये हार गया, जिसमें मतों की संख्या 16,000 दी गई थी। अब यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 1% का वैल्यू जब निकालिएगा तो 0 0 कटा देंगे और 4 से कितना, 4 चौके 16, यानी कि 400। अब जरा गौर करिए, यहाँ कुल मतों की संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ कुल मतों की संख्या नहीं पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को मत का संख्या निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकाल देंगे, तो बिल्कुल ही गलत जवाब होगा। यहाँ हमको जीतने वाले यानी 70% का वैल्यू निकालना है जी। तो आप मौखिक भी बता सकते हैं कि 1 का दाम 400 रुपया, तो 70 का दाम कितना होगा। यहाँ दाम की बात नहीं, यहाँ वोट की बात हो रही है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू 400, तो 70% का वैल्यू निकालिएगा तो 400 में आप 70 से गुना कर दीजिएगा, तो 7 चौक 28 पे 3 0, यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल कितना मत मिला, 28,000 मत मिला, और 28,000 मतों से वो क्या हो गया, विजयी हो गया। तो चलिए इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या होता है। आप तैयार रहिए और इस क्वेश्चन को समझिए। और एक बात, अगर क्वेश्चन कहीं भी कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, मैं वहां पर आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि आप समझ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा होगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिएगा और आप एक बार पढ़िएगा, तो फिर मैं एक बार पढ़ूंगा। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, तो फिर मैं पढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा है, पढ़िए थर्ड देखिए, करे कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में से एक को कुल 55% वैध वोट मिले। समझिए, एक को 55% वैध वोट मिले। जाहिर सी बात है कि अवैध लेकर क्या करेगा, जब मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा, वैध मिलेगा। अवैध से तो मतलब है ही नहीं। अब क्या कर रहा है कि 20% वोट अमान्य थे। रुकिए, यहीं पे 20% वोट अमान्य थे। अमान्य का मतलब क्या हुआ कि जितना वोट पड़ा, जितना लोग चुनाव में वोट देने आए थे उसमें से 20% वोट को हटा देना है, वो वोट गलत थे। अगर आप चाहिएगा कि 100% पे इस क्वेश्चन में हम फैसला करके दिखा दें तो आपका आंसर जो आएगा बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। तो आप समझिए। तो आगे बढ़ते हैं। 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, चलिए कुल वोटों की संख्या, कुल वोट आइए देखते हैं। यहाँ हमारा कुल वोट है 75 पे 00, यानी कि 7500 कुल वोट है। लेकिन हमको मतलब ही नहीं है कुल वोट से, इसलिए मतलब नहीं है कि इसमें से 20% वोट अवैध हैं, 20% वोट अमान्य हैं। और अमान्य को पहले हटाना सीखिए। और हटाने के लिए क्या करते हैं कि आप अगर 20% अमान्य हैं तो कितना मान्य होगा, यानी कितना सही होगा, यही आपको समझना है। तो अगर हम देखते हैं कि मान्य वोटों की संख्या कितनी होगी, यानी कि
वैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो ये हमारा वैध मत निकाल देते हैं। तो 7500 का 20% मत देखिए, अब 80% देखिए, ये कटाइएगा 0 0 0 0, 1 0, 8 5 40, हासिल हुआ 4, 7 8 56, 56 4 60। ए वोटवा पड़ा कितना हो, वोटवा पड़ा 7500, लेकिन फैसला किस पे होगा, 6000 पे। वोट पड़ा 7500, फैसला होगा 6000 पे, इसलिए कि इसमें से 20% वोट अवैध थे। अब देख लेते हैं, इसमें भी एक जीता और एक हारा। तो 60,000 में, सॉरी 6,000 में कह रहे क्या कि एक 55% वोट मिला, एक उम्मीदवार को 55% वोट मिला। तो एक उम्मीदवार को जब 55% वोट मिला, तो आप हमको बताइए कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। 100% होता है ना वोट, तो 55% एक ले लिया, तो दूसरे के लिए कितना बचा, 45%। तो हमको इसका नहीं पूछा गया है कि बताओ कि पहले को कितना मिला, हमको पूछा गया है कि बताओ दूसरे को कितना मिला। तो क्या करेंगे आप, 6000 का 45% निकाल दीजिए, 0 0 कटा दीजिए, गुना करिए तो एक शून्य बचेगा, और 6 5 30, हासिल 3, 6 4 24, 3 2700। यानी कि यहाँ आपका आंसर जो होगा 2700 होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में हमारा 2700 दिया हुआ है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करें, मिटाएं, आगे बढ़े मिटा के। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन मेरा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं, फिर मैं पढ़ता हूं। कह रहे क्या कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिए। रुकिए, अब तो समझना ये है कि जितने मतदाता होते हैं वो 100% होते हैं, लेकिन 5% वोट देने नहीं गए। आप बताइए कि कुल जो वोटर्स हैं, कुल मतदाता जो है वो कितने होते हैं, 100%। अब 5% कह रहा है ना कि चुनाव में भाग नहीं लिए, तो जब चुनाव में भाग लेवे नहीं किए तो इसको रखने से कोई फायदा है, इसको क्या करिए, हटा दीजिए, यानी कि इसमें से 5% घटा दीजिए। ठीक है, तो बचा कितना, 95%। क्यों घटाए जी, क्योंकि वो तो वोटवा देने गए भी नहीं किए हैं, तो जब वोटवा देने गए भी नहीं किए तो उनका गणना करेंगे, हम हटा दिए। अब बचा 95%। अब 95% में हार जीत का फैसला कर दिया जाएगा, 2 तो उम्मीदवार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार जिसने 48% वोट मिला 4000 मतों से जीत गया। चलिए देखते हैं। अब हमको बताइएगा कि इसी में एक जीता और एक हारा। तो जीता जिसको 48% वोट मिला जी, जीता जिसको 48% वोट मिला, तो हारने वाले को कितना मिला ये आपको निकालना पड़ेगा। और निकालिए, ये 5 में से 8 यानी 15 में से 8 घटाइएगा तो 7 बच जाएगा, 1 हट गया, इसमें से 8 में ले 4 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा। अब समझिए कि बहुत ही कम डिफरेंस है यहाँ पे जीतने और हारने का, और वो डिफरेंस है 1%। कितना, 1%, यानी कि हारने जीतने का जो डिफरेंस है 1% है, लेकिन उसी का वैल्यू 4000 मत है। तो आप हमको बताइए कि 1% का वैल्यू 4000 मत,
तो हमको क्या बताना है, पढ़ते हैं कि हारे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। हारे उम्मीदवार को कुल मत नहीं पूछा है, ध्यान देंगे, हारे उम्मीदवार को यानी कि 47% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 47% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ से 47% का वैल्यू कितना होगा, तो 4000 गुने 47 आप कैलकुलेशन करिए। ये 7 चौक 28 हासिल 2 हुआ, 4 चौक 16 2 18 हुआ, 3 गो जीरो हुआ, लिख दें यहाँ पे 3 गो जीरो, आप पढ़ लीजिए इसको। तो 1,88,000 हमारा आंसर हुआ। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कि 1,88,000 आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि नहीं, किस ऑप्शन में है देखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 उम्मीदवार होंगे, ठीक है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं की संख्या 12,000 थी, पर इसमें से 10% मतदाता मत देने नहीं गए तथा डाले गए मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया गया। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 2000 मत मिला तथा जीतने वाले को दूसरे स्थान पर रहने वाले मतदाता से 3000 मत अधिक मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आप ये समझिए कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन का जो हमारा पहला पॉइंट है, इसमें जो वोटर्स की संख्या है, जो वोट देने गए हुए हैं, वो है 12,000। वो है कितने, 12,000, यानी कि ये लिख देते हैं 12,000। तो 12,000 में आपको बोल रहा है क्या कि 12,000 में से 10% वोट देने नहीं गए हैं। अब हमको बताइएगा आप कि 12,000 में से अगर 10% वोट देने ही नहीं गए हैं, तो इनकी बात करने से क्या फायदा है। इसको हटा देते हैं, यानी 12,000 में से अगर 10% नहीं गए हैं, तो वोट देने कितने गए हैं, 90% वोट देने गए हैं। बात समझिएगा, यानी कि ये हुआ। और अगला स्टेप इसी में दिया हुआ है कि अब जो वोट है इसका, ये जो वोट देने गए हैं, यानी इतने लोग वोट देने के लिए गए हैं, अब इसमें भी 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि अगर आप जीत हार का फैसला करना चाहते हैं तो इस पे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं 20%। यानी कि अब हमको इसका 80% और करना पड़ेगा। समझिए, दो बार इसे क्यों किए। एक बार की 10% वोट देने नहीं गए हैं तो 90% गए हैं, और एक बार कुल मतों में से 20% अवैध हो गए तो 80% क्या हुए, वैध हुए। कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 0 कटा देते हैं, और 1 0, ये 0, ये 0 0 कटा दिए, तो ये हुआ 120। और ये आगे बढ़ते हैं, 9 8 कितना हो गया, 72। तो आप गुना करा के देख लीजिएगा, गुना करा के कितना आएगा और लिख देंगे। गुना कराने के बाद आपका कितना आएगा, टोटल आएगा आपको 8,640। गुना कराएंगे तो 8,640 आएगा। चलिए मैं साइड में करा भी देता हूँ, 72 और 12, 2 2 4, 7 गुना 14, और ये 2 और ये 7, 4 4 2 6 और 7 1 8, ठीक है, और 1 शून्य के लिए। अब आगे बढ़िए। अब इसी 8,640 पर हमको फैसला करना है, जीतना है, जीतने वाले का, हारने वाले का, तथा एक उम्मीदवार और होगा जो इनके मध्य में होगा। यानी कि यहाँ 3 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार मेरा हो गया फर्स्ट, एक उम्मीदवार हो गया सेकेंड, और एक उम्मीदवार हो गया मेरा थर्ड, ठीक है। तो एक रखते हैं यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर, और एक को सेकेंड पोजीशन पर, और एक को थर्ड पोजीशन पे। एक क्वेश्चन में हिंट दिया गया है आपको कि जो तीसरे स्थान पे उम्मीदवार है
उसको 2000 वोट मिला। तो 2000 जब इसको वोट मिला तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, 2000 हम यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए। अब बात यहाँ समझना है, फाइटिंग अब इस दोनों में है कि पहले को कितना मिला और दूसरे को कितना मिला। तो पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से 3000 वोट अधिक मिला। तो चलिए समझने के लिए आपको हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट को अगर ए मिला तो सेकेंड को हमारा ए प्लस 3000 वोट मिला। सॉरी, फर्स्ट को ए प्लस 3000 मिला तो सेकेंड को ए मिला, क्योंकि फर्स्ट को क्या ज्यादा मिला है 3000। अब ये जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 8640 के बराबर नहीं होगा। 8640 में से 2000 घटा करके बराबर होगा। तो 8640 में से 2000 घटा दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, 6640। ये घटाने के बाद इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो अब ये जोड़िएगा, ए कितना 2a प्लस 3000 बराबर, और 2a का वैल्यू निकालेंगे 3000 घटा देंगे तो ये आपका आएगा 3640। ये कटा दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1820। यानी कि ए का मान 1820, यानी कि जो सेकेंड पोजीशन पे है 1820। आप फर्स्ट पोजीशन वाले को 3000 इससे ज्यादा मिला है तो 3000 जोड़ दीजिए तो 3000 1820 कितना होगा बताइए। 3000 और 1820 जब इसमें से जोड़िएगा तो 4820। अब ये सारा जोड़कर भी देख लेंगे तो हमको 8640 के बराबर आना चाहिए। तो 0 0 0 और ये 0 2 2 2 4 और ये 8 8 16 के 6 हासिल 1 4 5 5 2 7 1 8। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं प्रतिशत का दूसरा टॉपिक लेकर आता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।